हाँ, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर दिनांक 22 जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज करने के बाद एसटीएफ को ये विवेचना ट्रांसफर हुई थी। उसके बाद से ही लगातार हमारी टीमें इसमें वर्क कर रही थी। बहुत सारे छात्रों से बयान लिए गए, बहुत सारे गवाहों को हमने इसमें सर्च किया और उनको बुलाया गया। उसके आधार पर लगातार जो है इसमें अब ये 18वीं गिरफ्तारी है, 17 गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी थी कल तक। और जिनको भी पकड़ा गया उनके हमने कनेक्शंस जोड़े, उन छात्रों के कनेक्शंस जोड़े, चाहे वो पैसे का लेन देन हो और चाहे वो किसी ट्रांजेक्शन में आए हों, वो सभी को हम एक एक करके वेरीफाई कर रहे थे और उसके आधार पर सारी गिरफ्तारियां हो रही थी। इसी कड़ी में जब ये पुख्ता साक्ष्य इसमें आने लगे कि इसमें जो जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत है जो जकोल ब्लॉक से है, तो जब इसकी संलिप्तता के साक्ष्य आने लगे तो इसमें हमारी टीमें इसको पूछताछ के लिए खोज रही थी, जो ये लगातार फरार चल रहा था। कल एक सूचना पर आराकोट बैरियर के पास से इनको पूछताछ के लिए रोका गया और रात्रि में यहाँ पर विस्तृत पूछताछ की गई, जिस पूछताछ के बाद अभियुक्त द्वारा अपने इस पूरे खेल के संबंध में जो लोग भी शामिल रहे थे इसमें काफी महत्वपूर्ण सुराग दिए इसमें, और उस सुराग के आधार पर इसको जो है साक्ष्यों के आधार पर इसको अरेस्ट कर लिया गया, जो माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। साथ ही साथ जो जानकारी मिली है उसमें जैसे कल जो टीचर की गिरफ्तारी हुई थी उसके आधार पर भी हमें काफी साक्ष्य मिले थे कि रायपुर के एक मकान में भी जो उनका खुद का आवास था, वहां पर 20 से 22 छात्रों को करीब बैठाकर परीक्षा से पहले जो है प्रश्न पत्र लीक किया गया था। साथ ही साथ 2 गाड़ियों से परीक्षा से पहले जो है यहाँ पर एक होटल में रुके थे और होटल में रुकने के बाद 2 गाड़ियों में, एक ऑल्टो और एक स्कॉर्पियो में भी छात्रों को ले जाया गया था। धामपुर के एक मकान में ले जाया गया था, जिस मकान को भी हमने चिन्हित कर लिया है। वो मकान भी यूपी पे एक निवासी है, उनका है। उस संबंध में भी टीम भेजी गई पूछताछ के लिए। साथ ही साथ वहां पर भी करीब 25 से 30 छात्रों का होना भी पुष्टि हो पाई है कि वहां पर थे मौजूद, और जिनको अलग अलग कमरों में जो है प्रश्न पत्र के संबंध में समझाया गया और विभिन्न स्थानों पर फिर एग्जाम के पहले उनके सेंटर तक छोड़ने की प्रक्रिया चली। तो इस तरह से एक चेन जो डेवलप हो रही थी अभी तक पूछताछ में, उसमें इस लाइन से हम आगे बढ़े और यहाँ तक पहुंचे। लेकिन इसका जो सोर्स है पेपर का, जो इसके द्वारा 2 लोग के अभी ऐसे नाम बताए गए हैं जो अभी विवेचना का पार्ट है, जिनके द्वारा पेपर को हाई लेवल से कहीं से, चाहे वो आपका प्रिंटिंग प्रेस कह सकते हैं या अन्य कोई है जिसके माध्यम से अरेंज किया जाता है, जो हमारे विवेचना का भी पार्ट है और जो आगे हमारी विवेचना में स्पष्ट हो पाएगा। साथ ही साथ इसके द्वारा जो पैसे लिए जाते थे उसमें काफी सारा शेयर जो है छात्रों से जो परीक्षा से पहले एडवांस में लिया जाता था, बाकी परीक्षा के क्वालिफाई करने के बाद उसका पेमेंट होता था, जो 12 से 15 लाख के करीब तय था। लेकिन अभी बहुत सारे पेमेंट नहीं आए थे, क्योंकि परीक्षा में जब धांधली की शिकायत होने लगी तो बहुत सारे छात्रों के पेमेंट नहीं आए, तो इसमें इस कारण से विभिन्न स्तरों पर जो भी जानकारी मिली वो ये पता चला है। तो ये हाकम के लेकर जिस तरीके से बात होती है, उनको क्या इससे इस बात की भी जानकारी है इससे पहले कौन कौन से पेपर इसने लीक आउट करवाए? देखिए अभी तक पूछताछ में ऐसे स्पष्ट तो नहीं आया, लेकिन जो हमारे अन्य सोर्सेज हैं छात्रों से या अन्य जो हमारे गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसके आधार पर कहीं ना कहीं पूर्व में भी संलिप्तता रही है, क्योंकि इस तरह की बात आई है। अब इसकी पुष्टि के लिए हम इसमें आगे भी हो सकता है माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट करके इसमें पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर अन्य जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे, और इसमें संदेह तो है कि इसमें कहीं ना कहीं पहले भी इस तरह के इसमें संलिप्त रहा है। सर अभी तक कितने सरकारी गैर सरकारी जो है आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, देखिए जो भी गैर सरकारी और सरकारी व्यक्ति रहे, खासकर वो कहीं ना कहीं इस चेन में पैसा कमाने के लिए उन छात्रों को अपने परिचित रहे हों, चाहे वो उनको किसी रूप में जानते थे, उस कारण से वो इसमें जुड़े। क्योंकि एक लाइन जो पेपर जो वहां के जो कर्मचारी द्वारा लीक करके यहाँ भेजा गया था, जो RIMS जो कंपनी है उसके कर्मचारियों द्वारा, उस चेन से ही ये लोग जुड़े हुए थे जो सरकारी कर्मचारी थे, और वो लालच में आकर के 2-4 कैंडिडेट्स का अगर हम कराते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उनको जो मार्जिन मिल जाएगा, इस कारण वो संलिप्त थे। कुछ लोग डायरेक्टली इसको विभिन्न स्थानों पर छात्रों को इकट्ठा करने में रोल था, कुछ का पैसे लेने में रोल था, और कुछ लोग इस पेपर को कहीं ना कहीं किसी माध्यम से लोगों को, अपने अपने लोगों को दे रहे थे। क्योंकि पेपर वाइडली सर्कुलेट होने का, क्योंकि ज्यादा लोग के हाथों तक पहुंचा और इसलिए ये बात, इतनी शिकायतें इस पेपर में लेकर आई और जिस पर ये मुकदमा दर्ज होकर इसमें कार्रवाई हुई। किस स्तर के लोग थे? आपने जो बोला कि हाई प्रोफाइल लोगों के भी इसमें, देखिए मैं इसलिए हाई प्रोफाइल वर्ड यूज करता हूँ कि जो इतनी बड़ी परीक्षा जो गोपनीयता रहती है उसको अगर कोई लीक कर रहा है तो नेचुरल सी बात है वो उसकी प्रोफाइल कोई लो नहीं होगी। और ये चेन कहाँ आगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और मैंने ये कहा कि इसमें उत्तर प्रदेश के कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे रडार पर आ चुके हैं, लेकिन अब उन साक्ष्यों की तलाश है और उसके बाद उनसे जब पूछताछ विस्तृत हो जाएगी तो मुझे लगता है कि सारी कड़ी आपस में जुड़ जाएगी। सर जो आपने कहा कि कुछ उत्तर प्रदेश की क्या कोई नगर माफिया भी है, कोई बैंक था या कुछ इस तरह की,
हाँ, कहीं न कहीं ये प्रारंभिक संकेत मिल रहे हैं कि इसमें जो यूपी के लोग जुड़े हुए हैं वो पूर्व में भी छांव कराते थे, क्योंकि अभी प्राथमिक जानकारी के अनुसार जो मैंने बताया कि जो कंपनी है उसके कहाँ-कहाँ पर ऐसी और परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं। अभी प्राथमिक जांच में अभी तक यही आया कि मध्य प्रदेश में भी इनके टेंडर्स हैं। तो मुझे लगता है कि यह आने वाले सप्ताह इसकी चेन कहीं आगे भी जुड़ सकती है। एक संभावना है, क्योंकि विवेचना का पार्ट है, साक्ष्यों के आधार पर मुझे लगता है कि आगे कड़ियाँ जरूर जुड़ेंगी। देखिए, मैंने इसीलिए बताया कि जो हाकम सिंह अपने क्षेत्र के और ऐसे लोगों को, जो छात्र थे, उनको वो इकट्ठा करता था किसी न किसी माध्यम से, जिसमें उसका एक सबसे मेन साथी तनु शर्मा था, जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है। उस चेन के माध्यम से वो उत्तर प्रदेश में जुड़ा हुआ था, और चूंकि ये प्रारंभिक अभी पूछताछ में आया है, उसकी पुष्टि किया जाना जरूरी है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे लोग थे जो इससे जुड़े हुए थे, जो पेपर कहीं ना कहीं से इसको अरेंज करके, क्वेश्चन को अरेंज करके उसको देते थे, और वो अपने माध्यम से यहाँ पर छात्रों को उसको बेचा करता था। ये विदेश गया था, विदेश से कब आया और कहाँ ये छुपा हुआ था? ये जो वापसी इसकी 7 तारीख को हुई थी, क्योंकि इसकी सूचना हमें थी, लेकिन उस समय हमारे पास साक्ष्यों को जोड़ने के लिए हमारा काम चल रहा था, क्योंकि किसी को भी गिरफ्तार करना हो या पूछताछ करनी तो उसके लिए एविडेंस की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हमने उसको उस समय 7 तारीख को वापस आने पर नहीं रोका था। लेकिन जब एक साक्ष्य आने लगे और उसके खिलाफ सबूत आने लगे, तब हमने कल रात उसको पूछताछ के लिए रोका। हाँ, ये अभी हिमाचल में कहीं जाने की फिराक में था, जिससे कि कुछ दिन वो छुप सके, लेकिन उससे पहले ही उसको पकड़ लिया गया था। पंचायत सदस्य के भी देखिए, इस पूरी परीक्षा में काफी सारे इसमें ऐसे लोग भी हैं जो पंचायत से जुड़े हुए हैं, चाहे प्रधान है, वो उनके और उनके परिजन भी क्वालिफाई हुए हैं। जो हमने लिस्ट से बहुत सारे काम किए, उसमें हमने ऐसा पाया